कांग्रेस से अलायंस के लिए पहली फॉर्मल मीटिंग के बाद दौड़ते भागते राघव चड्ढा का वीडियो वायरल है। हरियाणा चुनाव के लिए राहुल गांधी की पहल पर कांग्रेस आप का अलायंस होने जा रहा है। आपकी ओर से राघव चड्ढा को कहा गया था कि कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया से जाकर मिलिए। मुलाकात के बाद बाबरिया के घर से ऐसे दौड़ते भागते निकले राघव चड्ढा। सर कितनी सीटों का फाइनल हो रहा है? हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई हैसियत नहीं, लेकिन केजरीवाल जिन राज्यों में आपका विस्तार करना चाहते हैं, हरियाणा उन राज्यों में है। कांग्रेस से अलायंस नहीं होता तब भी आप अकेले चुनाव लड़ती। अगर नहीं भी जीतती तो वोट कटवा बन सकती थी। नुकसान कांग्रेस का होता, फायदा बीजेपी ले जाती। राहुल गांधी ने बीजेपी को रोकने के लिए ही अलायंस कन्फर्म किया। राहुल गांधी की लाइन क्लियर है कि भले सिंगल डिजिट में सीटें देनी या लेनी पड़े या फिर छोड़नी पड़े, लेकिन अलायंस का चांस हाथ से नहीं जाना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा का कतई मन नहीं था कि आपसे अलायंस हो। हुड्डा ने अकेले जीतने का वादा और दावा किया, लेकिन राहुल गांधी ने कहे पर 100% ट्रस्ट नहीं किया। एमपी में कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी ऐसे दावे और वादे किए थे। पंजाब कांग्रेस वालों ने भी आपसे अलायंस के लिए मना किया था। सब पर राहुल गांधी ने 100% ट्रस्ट किया। हो गया बेड़ा गर्क। बस उसी गलती को हरियाणा में नहीं दोहरा रहे राहुल गांधी। अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। तो एक प्रकार से हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में मिले हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है। आपसे अलायंस बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी की लंबी दूरी के मिसाइल की तरह है। आप कांग्रेस के इंडिया अलायंस में शामिल है। अलायंस होने से मैसेज ये बना रहेगा कि इंडिया बस कहने के लिए गठबंधन नहीं है। गठबंधन है तो उसके धर्म का पालन कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो रहा है। 5 सीटों पर सहमति नहीं बनने के बाद भी कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस को दांव पर नहीं लगाया। फ्रेंडली फाइट का रास्ता निकालकर अलायंस लॉक कर दिया। हरियाणा में आप, महाराष्ट्र में सपा इसी गठबंधन धर्म के तहत कांग्रेस के साथ रहेंगे। हरियाणा में आपसे सीट शेयरिंग फाइनल के बाद कांग्रेस सीपीएम और सपा को भी साथ ले सकती है। आपसे अलायंस का असर दिल्ली और गुजरात, गोवा तक जाना है। हरियाणा में कांग्रेस आपसे मजबूत है, लेकिन दिल्ली, गुजरात, गोवा में कांग्रेस से मजबूत हो गई है आप। अगर हरियाणा का प्रयोग सफल रहा तो अलायंस का फॉर्मूला 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2026 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी आजमाया जाना है। दिल्ली में अलायंस को लेकर कांग्रेस और आपकी बातचीत भी शुरू है। दिल्ली में 2015 से कांग्रेस का एक विधायक नहीं जीता है। लोकसभा चुनाव में अलायंस के बाद भी आप कांग्रेस से कोई सीट नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस का फायदा ये हुआ कि वोट शेयर पहले से बेहतर हुआ। उम्मीद बनी कि कुछ करेंगे तो विधानसभा चुनाव में भी कुछ हो सकता है। गुजरात में कांग्रेस 25 साल से बीजेपी से हार रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में करिश्मा ये हुआ कि कांग्रेस ने पाटन की लोकसभा सीट जीत ली। बरसों बाद गुजरात में कांग्रेस का खाता खुला। राहुल गांधी ने बहुत पहले ये सोच लिया कि गुजरात में आपके साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। तभी उन्होंने डंके की चोट पर संसद में खड़े होकर गरज कर बोला कि इस बार गुजरात में बीजेपी को हराएगा इंडिया गठबंधन। गुजरात में 2026 से पहले कोई चुनाव नहीं है। कांग्रेस की हलचल अभी से शुरू है और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। गुजरात का नुकसान यह है कि आपने एंट्री मार ली। बीजेपी विरोध वाले वोट बट गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 60 सीटों और 14% से ज्यादा वोट शेयर का नुकसान हुआ। कांग्रेस के नुकसान वाले वोट आपको शिफ्ट हो गए। आपने पहले ही चुनाव में करीब 13% वोट हासिल करके 5 सीटें जीत ली। हालांकि अब वो विधायक भी आपके नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में एक सीट जीतने के बाद भी कांग्रेस का
नुकसान ये हुआ कि वोट शेयर पहले से ज्यादा घट गया। कांग्रेस से ज्यादा आपको वोट मिल गए। हरियाणा में तो कांग्रेस के बुरे दिन दूर हो गए। दिल्ली और गुजरात का विकराल संकट बना हुआ है। इस संकट का फिलहाल समाधान राहुल गांधी को ये दिख रहा है कि बीजेपी के खिलाफ वोटों का बिखराव रोकना है। मिलकर लड़ने में ही फायदा है। सिंगल डिजिट में सीटें देने से भी कोई अलायंस बनता है तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। अब देखना होगा राहुल गांधी का सीट शेयरिंग वाला ये फॉर्मूला इस विधानसभा चुनावों में कितने काम आता है, या फिर आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में ये किस तरह कारगर साबित होता है। आपके हिसाब से ये राहुल का फॉर्मूला किस तरीके से कारगर होगा, क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।